क्या हाल जी है? बिल्कुल नाज़रीन, हम इस वक्त तो मौजूद हैं कैसर खान मकसी, साबिक MPA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं, मुस्लिम लीग नून में भी काफ़ी अरसा गुजारा है। तो आज जीप रैली के हवाले से यहाँ का विज़िट हुआ। ये सबसे पुराना कैंप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2015 में इन्होंने ये जीप रैली का जो है पौधा लगाया था। आज जो फल फूल कर तनावर दरख्त बन चुका है। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह ये इवेंट शुरू किया गया, तो कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज ये क्या महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर बताइएगा, 2015 में आपने ये एक पौधा लगाया था जी जी। और अब तनावर दरख्त बन चुका है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब आपने ये प्रोग्राम इवेंट कैसे सोचा कि ये इवेंट होना चाहिए, चुबारा में, लिया में होना चाहिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आप इधर कैंप पे तशरीफ़ लाई। आपका और बाकी यहाँ पे जितने भी दोस्त खड़े हैं उनका अपना कैंप है। मैं तो बेसिकली यहाँ पे सर्व करके खुश होता हूँ। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ये 8वीं थल जीप रैली जो है ना वो कल इख्तिताम पजीर होगी, तो आपने देखा कि माशाल्लाह अब ये एक पौधा जो हमने लगाया था अब तनावर दरख्त बन चुका है। तो इसके पीछे ये था कि मैंने एक दफ़ा चोलिस्तान की जीप रैली देखी, फिर टीवी पे, पहले टीवी पे देखते थे कि चोलिस्तान जीप रैली हुई, फलां फर्स्ट आया, फलां सेकंड, लोगों का जोश खरोश। तो मुझे भी ये ख्याल आया कि जिस तरह चोलिस्तान का डेजर्ट है तो इस तरह हमारा भी डेजर्ट है, तो जीप रेस यहाँ भी हो सकती है। तो ये 2013 से मैंने इसके लिए कोशिश शुरू की। बिलाखिर 2016 में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। बेसिक जो है नीड इसकी ये थी कि एक तो देखें कि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, खरीदो इवेंट बन चुका है अब ये। ठीक है जी। अब ये इतना बड़ा इवेंट बन चुका है कि चुबारा और लिया का नाम हम लेते थे तो वो लोग पूछते थे कि ये किस तरफ है, लिया किस तरफ है। इवन चुबारा को छोड़ें, लिया को भी लोग नहीं जानते थे। आज आप देखें कि लिया और चुबारा जो है वो पूरी दुनिया में जीप रैली के हवाले से पूरी दुनिया में इसका नाम उजागर हो चुका है। दूसरा ये था कि लोगों को रोज़गार मिले, तीसरा ये था कि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को रोज़गार भी यहाँ पे मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रही है। और देखें चुबारा थल जीप रैली आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पूरी दुनिया देख सकती है कि चुबारा किधर है। तो कम से कम चुबारा को हमने इंट्रोड्यूस कराया है और इतने अच्छे तरीके से कराया है कि अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह लोगों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट मिल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन एक फ़र्क बड़ा नज़र आ रहा है। आज हमने शायकीन से बात की तो उन्होंने कहा कि जो 2015 में रैली शुरू हुई थी और उसके बाद आपके दौर में जो इवेंट्स होते थे यहाँ पर घोड़ डांस, नेज़ाबाजी, वो काफ़ी बेहतर थे आज की निस्बत। अब जो है वो रैली में उतने इवेंट्स नहीं किए जा रहे जिससे जो है लोगों को फ़ायदा पहुँचे या मुस्तफ़ीद हों। नासिर भाई, असल बात ये है कि मकामी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उसका इंटरेस्ट मैटर करता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है। आपने देखा, मुझे तो शौक था, मेरी ख्वाहिश थी और ये मेरा ख्वाब था, अल्लाह ताला ने पूरा किया। वरना हमने सोचा भी नहीं था कि कहाँ चुबारा और कहाँ जीप रैली। देखें पूरे मुल्क में 6 इवेंट होते हैं जीप रैली के। झलमक्सी से स्टार्ट हुआ, झलमक्सी के बाद चोलिस्तान, फिर गवादर, फिर उसके बाद हमारी जीप रैली आई। अब डेरा जात और सकरदू भी उसमें शामिल हो गए। तो ये पूरे मुल्क में 6 जीप रैलीज होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जितने भी रेसर्स हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि जितना अच्छा स्टेज ब्रेक चुबारा का है, पूरे पाकिस्तान में जितने इवेंट होते हैं, हम भी जाते रहते, कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ जीप रैली नहीं, डे 1 से मैंने ये ख्याल किया कि देखें ये एक ऐसा इवेंट होना चाहिए। किसी को कबड्डी का शौक़ है, किसी को नेज़ाबाजी का शौक़ है, किसी को घोड़ा डांस का शौक़ है, किसी को वॉलीबॉल का शौक़ है, किसी को जीप रेस का शौक़ है। तो जो भी लोग यहाँ पे हैं उनको उनके मिजाज की हर एंटरटेनमेंट यहाँ पे मिले। तो हमारे दौर में यही होता था कि हमने अपनी जेब से खर्चे करके तो ये इवेंट स्टार्ट कराया। जब जिस दिन ये जगह मैंने सिलेक्ट की थी
उस दिन मैं पहले दिन जब ये डीसी साहब और मैं और टीडीसीपी वाले आए तो यहाँ बटेरों का जाल लगा हुआ था, हर तरफ टीले ही टीले थे। इन टीलों को आबाद करने में 6 महीने हमें लगे, और 6 महीने सिर्फ ये नहीं कि कुछ सरकारी मशीनरी से लगे, मेरी मशीनरी, मेरे दोस्तों की मशीनरी, मेरे इलाके के जितने भी दोस्त हैं सब की मशीनरी मिला के हमने इसको जो है ना इसको लेवल किया था। और इसी तरह जो ट्रैक 100 किलोमीटर का है हमारे एरिया में जो आता है तहसील चौबारा के एरिया में, वो सारा हमने खुद बनाया था, आने का भी जाने का भी। तो उस वक्त ये मुजफ्फरगढ़ वालों को आपने कैसे मुतमईन किया इस हवाले से? मुजफ्फरगढ़ वाले जो हैं, मुजफ्फरगढ़ में देखें आप, वहाँ पे हालांकि वो स्टार्ट पॉइंट है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे देखें वहाँ ना किसी पॉलिटिकल का इंटरेस्ट है ना पब्लिक का इंटरेस्ट है। वहाँ पे देखें बैठने की जगह भी नहीं है, रेसर बेचारे खड़े होते हैं गाड़ियों के साथ ऐसे टेक लगा के, बैठने की जगह नहीं है। हम देखें यहाँ पे 10 दिन पहले कैंप इंस्टॉल करते हैं रेस से पहले। सबसे पुराना कैंप आपका माना जाता है। कुछ लोग इक़्तिदार में आए, उन्होंने कैंप लगाए, जब इक़्तिदार खत्म हुआ कैंप भी खत्म हो गए। जी, आपका कैंप इक़्तिदार में रहे ना रहे, लेकिन आपका कैंप जो मेहमान नवाजी के हवाले से सबसे अहम माना जाता है और पुराना माना जाता है। बल्कि मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये मेरा कैंप यहाँ से शिफ्ट कराने की कोशिश की गई कि ये कैंप यहाँ पे ना हो। तो मैंने कहा ये किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि कैसर खान मगसी का कैंप यहाँ से उखाड़ के कहीं और। किसने कोशिश की? जी, पूछ सकते हैं किसने कोशिश? आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जिसने कोशिश की हो, आपको भी पता है, बाकी भी पूरी दुनिया को पता है। बल्कि लेकिन आपने भी तो गुज़श्ता जो है जीप रैली में नहीं, मेरी बात सुने। देखें, वीडियो वायरल कर देना वो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, आप जो मर्जी चाहे कर लें। देखें, उसमें मैंने इतना कंप्रोमाइज किया था कि ये जगह खाली पड़ी हुई थी, और 2 दिन जो है ना इसको इवेंट को शुरू हुए 2 दिन हो चुके थे। अब देखें, जिसने कैंप लगाना होता है ना वो इवेंट शुरू होने से 1 दिन पहले अपना कैंप लगा देता है। जब इवेंट शुरू हो जाता है तो उसके बाद जगह खाली पड़ी है। देखें, ये सारी अवाम नास के लिए, आप यहाँ से चलें, आप हेड मोहम्मद वाला तक जाएं, आते जाते पूरे रोड पे हर टीले पे कैंप लगा हुआ है। इसका मजा ही यही है कि लोग यार आते हैं, कैंप लगाते हैं, सारी दुनिया के गम भूल के अपने गपशप करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जगह सामने वाली जगह थी, इस पे 2 दिन इवेंट को हो चुके थे। तीसरे दिन एसी लिया ने यहाँ पे आके कैंप लगाया, असद अली बुद्ध ने। और उस कैंप के बाहर कुछ शरीफों ने आके बाहर उसको कार्डन करके उसके साथ अपना कैंप लगा दिया। सही। तो मैंने, जब मुझे पता चला, मैंने एसी को रिक्वेस्ट की थी, आप आज भी फोन कर, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि यार देखें, हम होस्ट हैं, हम मेजबान हैं, आप भी और मैं भी मेजबान है, तो हमें ना कहे कि यार ये पावर लगाने किसी का कैंप उखाड़ दिया। सही। तो वो नाराज होके चला गया असद अली बुद्ध, उसने अपना कैंप भी यहाँ से नहीं उखाड़ा, वो नाराज होके चला गया, उसका कैंप भी वो लोग इस्तेमाल करते रहे, और वो 2 दिन इवेंट पे भी नहीं आया। डीसी साहब और मेरे कहने के बावजूद उसने कहा कि जी नहीं, बस आपने मेरी इंसल्ट की है तो मैं नहीं आऊँगा। हमने अपने एक ऑफिसर की इंसल्ट बर्दाश्त की, लेकिन किसी को गिले शिकवे का मौका नहीं है। वैसे किसी को रोने की आदत हो, को रोता फिरे, तो मैं उसको चुप नहीं करा सकता। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि कैंप का बहुत खर्चा होता है, यहाँ पे इतनी मेहमान नवाजी, रेसर्स आते हैं, खवातीन रेसर्स भी इधर ही आके स्टे करते हैं, मर्द रेसर्स भी, और दीगर जो है लोग आते हैं, सियासी आते हैं। तो ये क्या जब इक़्तिदार में रहे तो तब भी अपनी जेब से खर्चा करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब पहला इवेंट कराया था, पहले इवेंट पे ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड भी होगा कि मैंने 35 लाख रुपए पहले साल खर्चा किया था अपनी जेब से। जबकि कैंप लगवाया था वो टेंट ग्रीनलैंड वालों से मैंने उसकी जो है ना टेंटेज करवाई थी। सही। कैटरिंग वाले थे, नए कालीन थे, नए सोफे थे, और सारी कनोपी बिल्कुल 0 मीटर थी। एसी वाजिद अली शाह साहब जिंदा है, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिए, वो यहाँ पे आए, वो एसी के साथ नाराज़ हुए। वट्टू साहब एसी थे कि जी आपने इतनी कीमती वो जनाब लगवा दी, हम पैसे कहाँ से लेंगे।
तो उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं किसने लगवाई है, मुझे तो यही पता चला है कि जी वो लोग आए, उन्होंने कहा जी मक्सी साहब ने भेजा और हमने लगा दिए। मुझे उसने बताया, मैंने डीसी साहब से बात की, मैंने कहा डीसी साहब देखें ये इवेंट मैं करवा रहा हूँ, मेरा शौक था, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, मेरा शौक पूरा हो रहा है, इसमें आप हड़बड़ ना डालें। सही। आपको पैसों की प्रॉब्लम है ना, पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ और अपनी जेब आपसे नहीं मांगूंगा, आप इसके टेंडर भी ना करें, आप गवर्नमेंट से भी ना लें, जब मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आप ये इवेंट मुझे अपने। उन्होंने मुझे कहा कि जी अगले साल कोई स्पॉन्सर आ जाएंगे तो हम अच्छा इवेंट कर लेंगे, इस साल जरा गुजारा करते हैं, हमारे पास फंड नहीं। मैंने कहा सर देखें, ये फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारी पहली रैली कामयाब नहीं हुई, अगर हम एंटरटेनमेंट लोगों को नहीं दे सके, लोग यहाँ आके खुश नहीं हुए, तो अगले साल रैली पे कोई नहीं आएगा। पहली रैली हम इतने अच्छे तरीके से कराएं, इतने शानदार तरीके से कराएं कि अगले साल लोग कहें कि यार सारे काम छोड़ दो, रैली पे जाना है, ठीक है ना जी। तो मैंने कहा जनाब मेरा शौक है, मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ, आप वरी ना करें। मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने खुला के ये कहा कि यार रेसर को खाना मैं दूंगा, सही, रेसर का सारा अरेंजमेंट मैं करूंगा, यहाँ पे जितने भी अखराजात होंगे मैं करूंगा, लेकिन हम किसी जगह पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आज तो हर कोई फटे पुराने अपने कैंप लगा के बैठा हुआ है ना, इस ये जो आप ये खाने पीने के जो स्टॉल हैं, मैंने मुल्तान से कैटरिंग वालों को कह के यहाँ पे पूरा बाजार लगवाया और सब लोगों को मैंने बुला के कहा कि मैंने कहा आपके लिए ये फ्री है, आप इसमें अपने होटल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं, अच्छा खाना दें, ये आपके लिए फ्री है। उसका किराया मैंने अपनी जेब से दिया था। रेसर जब पहले साल यहाँ पे आए थे तो तकरीबन 200-250 लोग थे, तो उनको यहाँ पे इस जगह पे सामने ये जो स्टार्ट पॉइंट है, इस जगह पे मैंने खाना दिया था और उसमें मटन भी नहीं था, चिकन भी नहीं था, टोटल शिकार था। सही। हरन था, फिश थी, तिलोर थी, तीतर था, बटेरे थे, पाड़ा था, मतलब इस टाइप का शिकार मैंने उनको यहाँ पे खिलाया। सिर्फ वो को ऐसे लोग नहीं थे कि वो मेरा खाना खाने आए थे, वो बड़े नवाब लोग हैं जो रेसर हैं। तो मैं कहता हूँ कि उनकी मेहरबानी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि वो आए हैं तो मैं उनकी इज़्ज़त अफजाई करूँ। आज भी जब ये मैं इक़्तिदार में हूँ या नहीं हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट पे ही रेसर आते हैं, मेरे अलावा कोई रेसर यहाँ पे चुबारा के किसी बंदे को नहीं जानता। अगर किसी को खुदा न खास्ता को हादसा पेश आता है, ये देखें बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, मुराद अली शाह साहब के बेटे की गाड़ी को हादसा हुआ है, मैंने रेस्क्यू 1122 वालों को नहीं कहा कि आप अपनी गाड़ी में इनको मुल्तान ले जाएं, मैंने अपनी गाड़ी में अपने बेटे के साथ, अपने ड्राइवर के साथ उनको मुल्तान। अब ये बात चली निकली है तो उन्होंने तो तर्जमान से इन्हें तरदीद कर दी कि वो कह रहे हैं उनका बेटा ही नहीं है, इसकी क्या? यार मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, आप इस बात को छोड़े, वजह क्या हो? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ये गाड़ी भी मुराद अली शाह साहब के नाम पे है। सही है। तो उनका ड्राइवर भी अभी गाड़ी लेने आया हुआ है, तो इसको हमने रेस्क्यू करके हम रात को 12 बजे यहाँ से लेके आए हैं। सही है। तो हम तो बस ये देखें, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पैगाम इलाके के लोगों को? इलाके को लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें, हमने भी एक दिन मर जाना है, लेकिन लोग ये याद करेंगे कि किसी ने हमारे लिए एक इवेंट जो है ना वो जंगल में कराया था और ये चलता रहेगा। हम नहीं होंगे लेकिन ये इवेंट चलता रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कैसर खान मक्सी, जिन्होंने ये जीप रैली स्टार्ट की थी। आपने इनकी बातें सुनी, मजीद भी जीप रैली के हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट देते रहेंगे।